क्या बोले थे सेंटेंस हम? वह पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाने ही वाला था। हाँ तो चलिए पहले बोलिए, वह पढ़ाई स्कूल जाने ही वाला था। He was about to अबाउट बोलिए, जोर से बोलिए। He was about to go हाँ गो कहाँ जाने वाला था? school. तो टू स्कूल बोलिए। Go to school. हाँ To study. टू Study. स्टडी, बहुत बढ़िया। सब में टू लगेगा। हाँ टू देखिए कहाँ कहाँ टू भी आप लगाए हैं। वह जाने ही वाला था, यहाँ तक अब क्या लगाइएगा? ही वाज अबाउट टू गो लगाइएगा ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। कहाँ जाने वाला था? अब आप किसी दिशा को जब इंगित करते हो, बताते हो कि वहाँ जाने वाला था, मतलब स्कूल की ओर जाने वाला, स्कूल को जाने वाला था, ठीक है ना। तो वहाँ पे जुड़ने के सेंस में आप टू लगाएंगे, ठीक है। जैसे स्कूल से बोलेंगे तो फ्रॉम लगाएंगे, लेकिन स्कूल को लगा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, स्कूल से जुड़ रहे हैं, तो क्या लगेगा? टू स्कूल, ठीक है। अब क्यों जा रहा है, कारण क्या है? पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि वर्ब जब लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए 2-3 जगह आप टू लगा दे, कारण क्या था? पहला जगह तो आपका स्ट्रक्चर बना था पूरा पूरा, ही वाज अबाउट टू गो ही बोले थे ना, वह जाने ही वाला था, यहाँ तक तो क्लियर है। अब कहाँ जाने वाला था? तो स्कूल। तो एक डायरेक्शन बताने के लिए हुआ टू स्कूल। अब एक रीजन बताने के लिए, ठीक है, कोई काम करने के लिए बताए थे, करने के लिए, तो क्या बताया था? 2+V1। या फिर हम डायरेक्ट बिफोर भी लगा सकते हैं, लेकिन बिफोर ज़्यादा सूटेबल यहाँ पे नहीं लगे, जैसे जीरन वगैरह जो बोलते हैं ना, तो वो लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सूटेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट टू लगाइए, ही वाज अबाउट टू गो टू स्कूल टू स्टडी, ठीक है। अगला सेंटेंस हम पूछते हैं आपसे। वह अपने पिताजी के साथ बाजार जाना चाहता है। बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए, इसमें और सेंटेंस हम जोड़ते जाएंगे अभी। वह अपने पिताजी के साथ बाजार जाना चाहता है, जल्दी बोलिए। ही वाज टू गो टू मार्केट, जाना चाहता है। अच्छा वांट्स बोल रहे हैं, ही वांट्स टू। अच्छा किसके साथ? ही इज फादर, ठीक है, ही इज फादर। पर वो नहीं जा सकता, बट ही कैनॉट गो, ठीक है, क्योंकि वो बीमार है। बिकॉज ही इज इल, ठीक है, सही है। नहीं आपको समझ में आ रहा है? एक एक चीज़ को जोड़, अच्छा ठीक, ये बात है। चलिए अब आप बैठिए, लड़का में कोई आओ जी, जल्दी से बैठिए आप। चलो आ जाओ गुरु, अरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम हेल्प करेंगे, आ जाओ। अभी तक जितना था सेपरेटली पूछ रहे थे, सब अलग अलग पूछ रहे थे, सब स्ट्रक्चर पे अलग अलग छोटा छोटा सेंटेंस पूछ रहे थे, अब तक पूछ रहे थे ना। लेकिन अब हम जोड़ेंगे, सबको एक में अटैच करते जाएंगे। किस तरह से हम रीजन जब बताते हैं, कब कहाँ लगेगा, प्रीपोजिशन वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं, सभी को अभी ऐड करेंगे। बताना है वह वहाँ जाना चाहती थी। चलो पहले इतना बनाओ, फिर आगे जोड़ते जाएंगे। और जोर से बोलना है, घबराना नहीं है। He wants to go. ही Wants to go. चाहती थी ना बोले हैं। She wants to go. क्या बोले, फिर से जोर से बोलो। She wants to go. अच्छा वहाँ जाना चाहती थी, हो गया, तो वह वहाँ जाना चाहती है। क्या होगा? वो वहाँ जाना चाहती है। अरे बोलने तो दो इसको पहले, चलो बोलो। वह वहाँ जाना चाहती थी, इसका हो गया सी वांट्स टू गो, ठीक है, या देयर बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम बोले हैं भी वह वहाँ जाना चाहती है, आप बता दो क्या हुआ, फंस गए क्या? अरे तो गलत बोला शुरू वाला ना, वह वहाँ जाना चाहती थी, सी वांटेड टू गो देयर होगा। ये बोला है ही सॉरी सी वांट्स टू गो, तो वांट्स कब बोलेंगे? जब प्रेजेंट का होगा तब ना वहाँ जाना चाहती है। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि कब प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर वगैरह पूछ रहे हैं, जिसका पूछा जा रहा है उसको पहले ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्या होगा इसका? वह वहाँ जाना चाहती थी, फिर से बोलो, जोर से बोलो, घबरा क्यों रहे हो? She wanted to go हाँ there. सी वांटेड टू गो देयर। चलो दूसरा कुछ पूछते हैं। वह फिर क्या बोले थे भी, वह वहाँ जाना चाहती थी, पर फिर आगे वो जोड़े उसी में।
पर उसके पिताजी नहीं जाने दे रहे हैं। अब आप लोग को हम ये चीज़ नहीं बताए हैं अभी तक, ठीक है। कोई किसी को अलाउ करने देना, ठीक है। आप लोग को ये बताया है उसे जाने दो, खाने दो, इस तरह से बताए हैं, लेट बताए हैं ना। लेकिन जब ऐसे बोलना हो, मैं उसे जाने देता हूँ, वह उसे जाने देता है, मतलब कोई काम को करने देता है, अलाउ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाते हो लेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, लेट का ही बनता था, V1 V2 V3 जो बनाना है सब लेट का ही बनेगा, ठीक है ना। जैसे क्या बोले थे भी, उसके पिताजी नहीं जाने दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हीज फादर, ठीक है। हीज फादर इज नोट, उसके पिताजी नहीं है कर रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं, लेटिंग हिम गो, ठीक है। हाँ उसे बोले थे ना, फिर से बोल दे रहे हैं। ही वांटेड टू गो देयर, ही बोले थे, सी बोले थे, सी। तो सी वांटेड टू गो देयर बट हर फादर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर फादर, लड़की बोले तो हर हो जाएगा, तो हर फादर इज नॉट लेटिंग हर गो। समझ में आया कैसे बना आगे वाला सेंटेंस। उसके पिताजी नहीं जाने दे रहे हैं, तो हर फादर, ठीक है, इज नोट, यहाँ पे अलाउइंग के लिए मतलब जाने दे, उसके लिए लेटिंग प्रयोग करते हैं, लेटिंग। सी क्यों नहीं, उसके पिताजी, देखिए उसके यानी कि एक साथ, देखिए उसके नहीं आ रहा, सिर्फ उसका नहीं आ रहा है, उसके पिताजी कुछ मतलब जुड़ करके आ रहा है, तो जुड़ के आ रहा है तो पॉसेसिव वाला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हर, हिज, माई, योर, इस तरह का यूज करते हैं। याद रखिएगा, जब किसी जुड़ के आए, जैसे मेरे पिताजी, आपके पिताजी, इस तरह से जब जुड़ के आए, जैसे अगर बोले मैं, अगर मैं बोलूँ या मुझे बोलूँ तो इसके लिए आई लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे बोल रहे हैं उसके पिताजी या मेरे पिताजी, अगर ऐसे बोलते हैं तो क्या बोलना होगा, माई फादर, हर फादर, हिज फादर, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लगेगा पॉसेसिव प्रोनाउन वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हिज फादर, सॉरी हर फादर इज नॉट लेटिंग हर गो। और कोई सेंटेंस पूछ लेते हैं। वह धूम्रपान करने का शौकीन है, धूम्रपान, स्मोकिंग। शौकीन का कहाँ होगा, शौकीन का बताए थे ना, याद है क्या, फॉन्ड ऑफ। तो वह धूम्रपान करने का शौकीन है, थोड़ा जोर से, ही हाँ स्मोकिंग, आवाज ही तुम लोग का नहीं आ रहा। ही इज फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, वह धूम्रपान करने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग। ठीक है, जाओ बैठो, अगला आ जाओ जी, कम हियर। काश्मी नहीं है, मैं स्कूल जाने के लिए सोच रहा हूँ। पहले क्या बनाओगे, हाँ अब वहां से बोली निकल रहा है। कैमरा के पास आने के बाद शांत हो जाते हैं। चलिए बोलिए, मैं सोच रहा हूँ, क्या बोलिएगा। अब जल्दी, सबसे पहले तो आप लोग को यही पहचानना है कि टेंस है कि क्या है। इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं आने के बाद, कैन लगा दे, कुड लगा दे, ईज लगा दे, एम लगा दे, पता ही नहीं चलता है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या है, बताओ जल्दी से। जल्दी डू फास्ट। जल्दी बोलो। क्या बोले सर, सवाल बोले। मैं स्कूल जाने के लिए सोच रहा हूँ। बोली नहीं निकलेगा, जोर से बोलो। सोचना क्या होता है, थिंक। तो क्या बोलोगे, आई थिंक। चलो जाओ बैठे, बैठे से पहले याद करो अच्छे से, बैठो। चलिए आइए, नईमा डू फास्ट। नजदीक आइए। आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए क्योंकि कल आपका एग्जाम है। पहले क्या, डरिए नहीं, बड़ा सेंटेंस देख डरना नहीं है।
क्योंकि जो बोले हैं वहाँ से आपका बाद में बोलेंगे, ठीक है। उससे पहले वाला पहले बोलिए। आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, जोर से आवाज़ आना चाहिए यहाँ तक। हाँ, मेरा तक नहीं पहुँच रहा है। परिश्रम का वर्क हार्ड बोलिए, कठिन परिश्रम करना। यू शुड, हाँ, क्योंकि नहीं वर्क हार्ड, हाँ बाद में बोले हैं तो बिकाउज के बाद लगे। हाँ बोलिए फिर से, क्योंकि, बिकाउज। आपका एग्ज़ाम कल है, सॉरी कल एग्ज़ाम है, क्या बोले थे? कल एग्ज़ाम है, तो क्या बोलिएगा? द एग्ज़ाम इज़ टुमारो बोलेंगे उसको, ठीक है। द एग्ज़ाम इज़ टुमारो है ना। चलिए दूसरा बोलिएगा। वह अच्छा गा सकती है और गिटार भी बजा सकती है। वह अच्छा गा सकती है और गिटार भी बजा सकती है। अच्छा का होता है वेल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, गुड यहाँ पे नहीं लगाएंगे। वह अच्छा गा सकती है, पहले बनाइए और पास आइए, थोड़ा जोर से बोलिए, आपका आवाज़ नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ बोलिए। अरे वो क्या कर सकती है, जल्दी से बोलिए। शी कैन क्या कर सकती है? गाने की बात कर रहे हैं ना, शी कैन सिंग वेल। हाँ गाना का बोलेंगे, शी कैन सिंग वेल। और क्या बोले थे? और गिटार भी बजा सकती है। हाँ और का क्या बोलेगा? हाँ एंड प्ले करना होता, प्ले एंड। अब एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। आप लोग ऐसे बना सकते हैं, एंड सी कैन प्ले गिटार, ऐसे बोल सकते हैं सीख रहे हैं तो। लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एंड प्ले गिटार। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सोच रहे थे, चलिए अच्छी बात है, सोच रहे थे तो ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट को और उसी चीज़ को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या है समझिएगा। दो सेंटेंस क्या थे अभी? वह गिटार, वह अच्छा गा सकती है बोले थे ना, वह अच्छा गा सकती है। इसका अंग्रेजी क्या हुआ? शी कैन सिंग वेल, ठीक है। वह गिटार बजा सकती है, इसका क्या बनेगा? शी कैन प्ले गिटार होगा। अब जिस तरह से मैथ्स में कॉमन करते हैं कॉमन, अंदर वाला को कॉमन लेते, जो जो दोनों में होता है यहाँ भी कॉमन कर लीजिए। शी कैन सिंग वेल बोले थे, देखिए शी कैन कॉमन हो रहा है इसमें, और लास्ट में क्या हो रहा था? शी कैन प्ले गिटार। तो शी कैन यहाँ भी है, तो दोनों से कॉमन ले लीजिए और दोनों को कॉमन लेके बाहर ही कर दीजिए, तो क्या हो गया? शी कैन सिंग वेल एंड प्ले गिटार, क्योंकि दोनों का तो वर्ब एक ही है, ठीक है ना। चलिए अगला बोलिएगा। एक हम बताए थे कल, 8th वालों को बताए थे मॉडल वर्ब। आप लोग को मॉडल वर्ब वैसे पूरा बताए हैं, मे माइट का प्रयोग बताए हैं। चलिए हम थोड़ा सा भी बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। मे का प्रयोग पता है? हाँ मतलब कम संभावना हो तो उसके लिए माइट का प्रयोग करते, ज़्यादा संभावना हो तो मे का प्रयोग करते हैं, बताए थे। तो एक चीज़ बताइएगा, वह पार्टी में आ सकता है, हालांकि वो बहुत बिजी है। इसका मतलब समझिएगा, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं आप लोग की। वह पार्टी में आ सकता है मतलब कोई पार्टी, कोई चीज़ का पार्टी है, वह पार्टी में आ सकता है, बोले हैं सकता है। तो सुनिए पहले, हालांकि वह बिजी, बहुत बिजी है। अब समझिए, जब बहुत बिजी बोलिए दे रहे हैं तो संभावना ज़्यादा होगा कम होगा? थोड़ा सा होगा ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? वह पार्टी में आ सकता है, मतलब संभावना बता रहे हैं आ सकता है, तो क्या बोलिएगा? ही माइट कम टू द पार्टी, बोलिए। हाँ कम टू द पार्टी। अब बोले थे हालांकि, हालांकि क्या बताए थे? दो या ऑल दो बोल सकते हैं। हाँ दो या ऑल दो लगा सकते हैं, तो जो दोनों में से जो है लगा सकते हैं। चलिए आप ऑल दो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में अच्छा रहेगा। तो ऑल दो क्या बोल देंगे? सी इज, वह बहुत बिजी है ना, ये तो बना ही लेंगे, बनाइए। वह बहुत बिजी है, सॉरी वह बहुत बिजी है, तो लड़का के लिए बोले थे ना। हाँ हाँ बोलिए, वह बहुत बिजी है। हाँ हाँ अब देखिए यहाँ पे हम ही इज लगाए हैं, ध्यान दीजिएगा। पिछला वाला जो सेंटेंस था उसमें हम नहीं लगाए थे, लेकिन यहाँ पे लगा रहे हैं, ही भी लगा रहे हैं और इज भी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका जो पहला वाला जो था मॉडल का था, और दूसरा वाला एक सिंपल सेंटेंस है, ऐसे ही है ना।
तो बोलने से कतराइए मत, बोलिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, सही बोल रहे हैं। अगला बोलिएगा, आपको बाहर जाने से पहले कुछ खाना, एक मिनट बोलिए, बोल देगा ना, कुछ ज़रूरत है, ठीक है। आपको बाहर जाने से पहले कुछ खाने की ज़रूरत है, बताइए। कुछ खाने की ज़रूरत है, पहले ज़रूरत होना बताए थे ना, बताइए। आपको ज़रूरत है, पहले बनाए, बताइए। आपको कुछ खाने की ज़रूरत है। आई नीड, यू नीड, यू नीड, क्या करने की ज़रूरत है, कुछ खाने की। तो यू नीड टू, हाँ, ईट, और कुछ बोले है ना, समथिंग। यू नीड टू ईट समथिंग। कब खाने की ज़रूरत है, बाहर जाने से पहले, तो क्या बोलेगा, बिफोर, पहले ना, तो बिफोर यू गो आउट, आप बाहर जाओ उससे पहले आपको कुछ खाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगला सेंटेंस आपका है, उसे अपनी माँ को कॉल करके धन्यवाद देना चाहिए। उसे अपनी माँ को कॉल करके धन्यवाद देना चाहिए। चाहिए से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? शुड मतलब एक सजेशन दे रहे हैं ना। उसे अपनी माँ को कॉल करके धन्यवाद देना चाहिए, क्या बनाइएगा, बताइए जल्दी से। सेंटेंस का लेवल, आप लोग का जो लेवल है वो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। याद रखिएगा, तो जितना पहले से बताया गया है सबको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। मेमोराइज कर लिए हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और रिवाइज कर लिए हैं तो एक दूसरे को सुना दीजिएगा, पूछताछ कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या बोले थे, आपको अपनी माँ को कॉल करके धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है। बोलिए। लास्ट में पहले क्या आ रहा है, बताइए। क्या चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए ना। तो इसको पहले बोलिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए, क्या होगा। लेकिन वहाँ पे पहले क्या कीजिएगा, पहले धन्यवाद कैसे दे लीजिए, पहले कॉल कीजिएगा ना। तो यू शुड योर मदर, हाँ, यू शुड कॉल योर मदर, और का क्या बनेगा, एंड। और इसे बताइए, हेल्पिंग मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग को लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा। देखिए हम समझा रहे हैं थोड़ा सा। कॉल आप कर रहे हैं, धन्यवाद भी आप ही देंगे, और दोनों चीज़ में चाहिए ही है। आपको अपनी माँ को कॉल करना चाहिए, आपको अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहिए। तो दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है, यू शुड कॉल योर मदर, यू शुड थैंक देम, हुआ ना। थैंक खाली बोल देंगे, अगर उनका मान लो हर लगा सकते हैं, थैंक हर ना। अब देखिए यू शुड दोनों में आ रहा है, यू शुड कॉल योर मदर, यू शुड थैंक हर, देम क्यों, एक ही है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हर। तो क्या इसका कीजिएगा, दोनों में कॉमन कर लीजिए, बताइए जल्दी से। फिर देम कहाँ से आ गया, बोलिए फिर से बोलिए पूरा सेंटेंस। यस, वेरी गुड। और हाँ, धन्यवाद देना चाहिए, थैंक्स नहीं बोलेंगे, थैंक हर, वेरी गुड। आप बैठ जाइए, दूसरे किसी को बुलाते हैं। चलिए अब आइए, नाम ही भूल गए साहब, क्या नाम है, नरगिस। डू फास्ट, कीप साइलेंस। आपके लिए सेंटेंस है, मैं भी पार्टी में जा सकता, या फिर ऐसे बोलते हैं, मैं पार्टी में जा सकता हूं पर मैंने भी सोचा नहीं है। मैं पार्टी में जा सकता हूं, हाँ, गो टू द पार्टी बोल सकते हैं। किसी अगर मान ली स्पेसिफिक पार्टी की बात करें तो द बोल, चलिए ठीक है। आई कैन गो टू द पार्टी, ठीक है। परंतु या पर एक ही चीज़ है, पर बट मैंने अभी क्या बोले थे, सोचा नहीं है। सोचा नहीं है बोल सकते, मैंने अभी निर्णय नहीं लिया। सोचना मतलब वही ना, मतलब अभी डिसाइड नहीं किया है। तो बोलिए,
मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। कौन सा टेंस आ रहा है? टेंस कौन सा है? किया है, प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड। मैंने का क्या बनाइएगा? आई हैव डिसाइडेड, वेरी गुड। आई हैव नॉट डिसाइडेड। बैठे हुए लोग अभी बढ़िया से बोल पाते हैं, लेकिन जैसे ही आते हैं यहाँ पे सब स्वाहा हो जाता है। इतना बढ़िया से बोल रहे हैं, उठाएंगे तो आते समय पता चला सब गायब हो गया। चलिए अगला सेंटेंस आपका है, हो गया, क्लियर हो गया ना? क्या बोले थे शुरू में, फिर से बोलिएगा। हम ही सेंटेंस अभी ध्यान में आया कि गलत बोले हैं। क्या बोले थे, फिर से बोले। मैं पार्टी में जा सकता हूँ बोले थे ना? हाँ, क्या बनाए थे? आई कैन गो टू द पार्टी बोले थे ना? कैन कैसे लगाइएगा यहाँ पे? एक संभावना बता रहे हैं कि मैं भी जा सकता हूँ, पर सोचा नहीं है। अब संभावना के लिए बताइए, जल्दी रिप्लेस कीजिए, जल्दी से उसको कैन को रिप्लेस कीजिए। अचानक से मेरे माइंड में अभी आया कि समझिए ध्यान से। अब कैन लगाए हैं ना, कैन कब लगाते हैं? क्षमता बताने के लिए लगाते हैं। संभावना बताने के लिए तो कैन नहीं लगाते हैं। हाँ, मे या माइट लगा सकते हैं। मे नहीं लगेगा क्योंकि कभी डिसाइड नहीं की है ना, तो क्या लगेगा? माइट। अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ पे हम बोले कि मैं भी पार्टी में जा, मान लीजिए सपोज अगर आप लोग को जा रहे हैं पार्टी में, ठीक है। अब मुझे मान लो सपोज इनवाइट मिला है, कुछ भी अगर ऐसा पता चला कि हाँ घर वालों को मिला था, हमको ध्यान में नहीं, हम घर पे नहीं थे। अब बोला कि मुझे मेरे यहाँ भी गया था, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो माइट, शायद जा सकता हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, डिसाइड नहीं किए। तो आई माइट गो टू द पार्टी बट आई हैवंट डिसाइडेड इट, ठीक है। हैवंट लगा दिया, मतलब हैव नोट का यहाँ पे हैवंट है ना। तो इसका भी आप लोग कंट्रैक्शन भी आप लोग को सिखाएंगे। जब कुछ इसमें जोड़ने के लिए सीख जाएंगे ना, तब बीच में फिर आपको कंट्रैक्शन भी सिखाएंगे। उससे आपका स्पीड, बोलने का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। हैवंट, मान लीजिए बोले विल यू गो। आप लोग एक और चीज़ सिखाने के लिए सोचे थे, भूल गए, बीच में याद कराइएगा। जब आप लोग क्लास कराएंगे, वहाँ पे नीचे क्लास कराएंगे, तो वहाँ पे आप लोग एक चीज़ और लिखवाएंगे, उसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्या नाम है? क्वेश्चन टैग। हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं बोलने के लिए। स्कूल जाओगे ना? क्या बोलते हैं? जाओगे ना? कंफर्म करते हैं दोबारा, एक बार पहले पूछते हैं जाओगे ना, तो कंफर्म करते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। ना भी करते हैं। ना कब करते हैं? श्योर करने के लिए करते हैं। उसका हम रूल लिखवाएंगे अलग अलग तरह से, ठीक है। उसको हो जाएगा जल्दी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो आपसे पूछ रहे थे सेंटेंस क्या था आपका?